चलेगा दोस्तों। तो नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आपका एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी विद राहुल नेकी में। तो दोस्तों, हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही थी और मैं आपके लोगों के बीच लेकर आया हूँ आज हमारी करंट अफेयर की जो तीसरी सीरीज़ थी। तो चलना, इस सीरीज़ में जो मैंने क्वेश्चन शुरू करने थे, तो पहला क्वेश्चन देखना आप लोग की स्क्रीन के सामने है। पहला क्वेश्चन हम पे क्या है, क्या कहता है, 10 अक्टूबर 2021 को गोरखाली सुधार सभा द्वारा आयोजित हमो देशो सांस्कृतिक महोत्सव 2021 आयोजित हुआ था। तो हमें बताना था कहाँ पे ये आयोजित हुआ था। तो 2021 में जो सांस्कृतिक महोत्सव हमारा आयोजित हुआ था, ये हमारा हुआ था देहरादून में। ठीक है, गोरखाली समुदाय द्वारा ये आयोजित होता है। इसके साथ साथ आपको क्या रखना, गोरखाली समुदाय से एक चीज़ याद रखना, गोरखाली समुदाय को राज्य सरकार द्वारा ओबीसी का दर्जा दिया गया। ओबीसी का दर्जा गोरखाली समुदाय को राज्य सरकार द्वारा कब दिया गया, तो 2003 में राज्य सरकार द्वारा गोरखाली समुदाय को हमने क्या किसका दर्जा दिया, तो ओबीसी का दर्जा दिया। ठीक है, इसके साथ साथ 2016 में ओबीसी का दर्जा हमने किस किस को दिया, तो हमने एक देखा टिहरी का गंगाड़ क्षेत्र, टिहरी का गंगाड़ क्षेत्र, चमोली का पैनखंडा क्षेत्र, पौड़ी का राठ क्षेत्र। तो इन 3 क्षेत्रों को हमने 2016 में किसका दर्जा दिया था, ओबीसी का दर्जा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या हम पे, जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री धामी ने चेस फॉर इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। चेस फॉर इंडिया कार्यक्रम जुलाई 2021 में जो मुख्यमंत्री धामी ने शुरू किया था, ये कहाँ पे किया था, पंतनगर में इसकी शुरुआत की गई थी। अभी देखना, आकाश प्रोग्राम जो शुरू किया गया था उत्तराखंड में किया गया था, देहरादून में किया गया था। आकाश प्रोग्राम किससे था, अंतरिक्ष विज्ञान से हमारा आकाश प्रोग्राम से। अभी देखना, तो क्रोकोडाइल सफारी हमारी कहाँ पे शुरू हुई है, तो खटीमा में मुख्यमंत्री धामी ने क्रोकोडाइल सफारी शुरुआत की है। ठीक है, फिर चलेगा क्वेश्चन नंबर 3 पे चलना। क्वेश्चन नंबर 3 हम पे क्या कहता है, पुलमपारा भारत की पहली डिजिटल रूप से सार्थक पंचायत है। यह किस राज्य में स्थित है, पुलमपारा भारत की पहली डिजिटल रूप से सार्थक पंचायत बन गई है। अभी जो ये राज्य किस राज्य में है, तो केरल राज्य में हमारी पुलमपुरा हमारी क्या डिजिटल पंचायत बनती है। इसके साथ साथ देखना, तो पहला राज्य जिसने पूर्ण सार्थकता प्राप्त की है, पहला राज्य में हमारा पूर्ण सार्थकता प्राप्त करने वाला कौन सा बना था, केरल है हमारा पूर्ण सार्थकता प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलना। 4 क्या कहता है, इंटरपोल की जो 90वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन हाल ही में अभी किया गया था। ये कहाँ पे किया गया, हमारा दिल्ली में किया गया। ठीक है, इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस के नाम से जाना जाता है। 1923 में इसकी स्थापना होती, 1923 में इसकी स्थापना कहाँ पे होती है, फ्रांस के पास में एक जगह, फ्रांस में पड़ती है एक जगह लियोन कहाँ पे पड़ता है, तो लियोन फ्रांस में इसकी स्थापना की गई थी। कब हुई थी, तो 1923। आप लोग को याद रखना इंटरपोल की। अभी जो हाल ही में चर्चाओं में है, तो 90वीं बैठक हम पे थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है महासभा की, जो कहाँ पे हुई थी, दिल्ली में यह आयोजित हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलना। क्वेश्चन नंबर 5 हम पे क्या कहता है, देखना, भारत के नए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन बने, तो भारत के जो नए महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल बने हैं, ये बने हैं आर वेंकट मणि। कौन बने हमारे, तो आर वेंकट मणि भारत के नए क्या बने, अटॉर्नी जनरल का जो बात की गई है वो किस में की गई, 76 आर्टिकल अनुच्छेद 76 में इसकी बात की गई। कभी भी आएगा, अब जो नया क्वेश्चन बनेगा, नया क्वेश्चन क्या बनेगा, ये हमारा अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है, तो महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही करता है। इसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता। ये जब चाहे तो राष्ट्रपति जब चाहे इस पर लात मार सकता है, जब चाहे इसे हटा सकता है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू के बारे में कभी भी क्वेश्चन आएगा, तो किस जनजाति से संबंधित थी, तो संताल जनजाति से। किस जनजाति से इनका संबंध है, तो संताल जनजाति से इनका संबंध। अब चलना क्वेश्चन नंबर 6 पे चलना। 6 देखना, 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया था। परम कामरूप अभी एक सुपर कंप्यूटर भारत ने बनाया है, किस संस्थान में इसे स्थापित किया गया, तो आईआईटी गुवाहाटी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसे स्थापित किया गया। अब देखिए कंप्यूटर से थोड़ा आना, तो कंप्यूटर वैसे अगर आयोग नहीं अपडेट पे नहीं गया, तो कंप्यूटर में जो सबसे अभी आना, तो भारत का जो कंप्यूटर था परम सिद्धि, अभी जो सबसे तेज था परम सिद्धि था। अब लेकिन अब परम सिद्धि को ओवरटेक कर दिया है परम प्रवेग ने। तो भारत का जो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है परम प्रवेग है, इसे कहाँ पे स्टार्ट किया गया, आईआईटी बेंगलुरु में इसे स्थापित किया गया। अभी देखिए तो दुनिया का भी सबसे तेज कंप्यूटर चेंज हो चुका है। अब कौन है, तो फ्रंटियर
फ्रंटियर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है। इससे पहले फुगाकू जापान का सुपर कंप्यूटर सबसे तेज था, लेकिन अब फ्रंटियर दुनिया का नंबर 1 कंप्यूटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में भरतोल निम्नलिखित में से किस राज्य में हर हर घर में आरओ पानी की आपूर्ति करने वाला पहला गांव बन गया। भरतोल गांव हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के भरतोल गांव में अभी क्या जानकारी मिली कि प्रत्येक गांव में आरओ पानी उपलब्ध कराने वाला ये भारत का एक पहला गांव बन गया है, भरतोल गांव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना राजस्थान। एआई जो एआई न्यायाधीश हमारे या एआई कोर्ट स्थापित करने वाली पहली कौन सी बनी हमारी, तो राजस्थान बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को निम्नलिखित में से देश की सेना ने मानद जनरल की उपाधि दी है। तो किस देश की सेना ने मनोज पांडे को अभी जनरल की उपाधि दी है, मानद जनरल की उपाधि, तो नेपाल की सेना ने मनोज पांडे को जनरल की उपाधि दी। इसके साथ साथ नेपाल ने देखना तो भारत का यूपीआई कोड भारत का अपनाने वाला पहला देश कौन बना है, तो नेपाल देश भारत की यूपीआई कोड अपनाने वाला पहला देश बना है। कभी भी आएगा यूपीआई की फुल फॉर्म, हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड पे आपको कभी यूपीआई की फुल फॉर्म मिलेगी, तो यूपीआई की जो फुल फॉर्म मिलेगी याद रखना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई की फुल फॉर्म हम पे मिलती है। फिर देखना क्वेश्चन नंबर 9 पे चलना। हाल ही में शुरू की गई पीएम श्री, या तो पीएम श्री हिंदी में लिख दूं या इंग्लिश में कहूँ तो पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना किससे संबंधित थी, तो पीएम श्री योजना अभी हाल ही में सरकार द्वारा शुरू की गई, ये हमारी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित थी। अभी आपने देखा ना, दिल्ली में आम आदमी की पार्टी की सरकार, केजरीवाल की सरकार स्कूलों में लगातार सुधारात्मक कार्य कर रही है, जिसमें बीजेपी में थोड़ा बहुत सीटें कम आने का कारण भी यही था। अभी देखना, प्रधानमंत्री मोदी ने 5 सितंबर को हमारा होता है शिक्षक दिवस, 5 सितंबर 2022 को योजना शुरू की है पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना देखना, पीएम श्री प्रधानमंत्री देखना स्कूल, इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया। ठीक है, प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया के नाम से ये स्कीम शुरू गई है, या शॉर्ट में हम इसे क्या कहते हैं, पीएम श्री योजना, जो कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने के लिए ये योजना चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन देश का पहला जैव ग्राम विकसित करने वाला पहला राज्य बन गया। तो देश में जो पहला जैव ग्राम विकसित करने वाला पहला राज्य बना है वो कौन बना, हमारा त्रिपुरा ने देश में पहला जैव ग्राम विकसित कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना फटक से। 36वें राष्ट्रीय खेलों के मैस्कट को क्या नाम दिया गया है, जिसका हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अनावरण किया। तो इसका जो नाम था, इसे किस नाम से जाना जाता, शवज के नाम से इसे जाना जाता। अभी देखना 36वें राष्ट्रीय खेल हमारे कहाँ पे हुए थे, 36वें राष्ट्रीय खेल हमारे गुजरात में हुए थे, जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुए, इसके साथ साथ कभी भी आएगा 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुए, तो 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुए हमारे, यहाँ पे घोषणा होगी गुजरात में। अभी 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पे होंगे, हमारे गोवा में हमारे 37वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे। अब देखना क्वेश्चन नंबर 12 पे चलना। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी फ्यूल ग्रीन ट्रक लॉन्च किया है। तो अभी एलएनजी फ्यूल ग्रीन ट्रक लॉन्च किसने किया है, तो ब्लू एनर्जी मोटर ने अभी हाल ही में एलएनजी फ्यूल ग्रीन ट्रक लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना फिर फटक से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने 22वां दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता। तो ये जीता अरविंद चिदम्बरम ने। ठीक है, अरविंद चिदम्बरम ने। ठीक है, आर प्रज्ञानंद। तो देखना हाल ही में जो भारत के 77वें ग्रांड मास्टर बने हैं वो कौन बने, आदित्य मित्तल। कौन बने, आदित्य मित्तल भारत के कौन से ग्रांड मास्टर बने, तो 27वें जो ग्रांड मास्टर बने आदित्य मित्तल बने। इसके साथ साथ देखना जो भारत में शतरंज से सबसे संबंधित है विश्वनाथ आनंद। सबसे फेमस भारत में शतरंज में कौन थे, तो विश्वनाथ आनंद थे। एक आता है मैग्नस कार्लसन, कहाँ से, तो मैग्नस कार्लसन हमारा कहाँ से है, नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन। ये क्या है, शतरंज के नंबर 1 खिलाड़ी। इसके साथ साथ देखना फीडे, शतरंज के जो टूर्नामेंट कराता है वो कौन कराता है, फीडे। जैसा अभी आपने देखा ना फीफा फुटबॉल के कराता है, वैसे ही फीडे किससे संबंधित है, तो फीडे हमारा शतरंज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 चलना। देखना
हाल ही में उत्तराखंड में खोली गई भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फनरी कहाँ पे खोली गई है? तो भारत की जो सबसे बड़ी ओपन फनरी खोली गई है ये रानीखेत में खोली गई। आप समझे ओपन एयर फनरी का मतलब। ओपन एयर फनरी का मतलब यहाँ पे फन की 100-150 से ज़्यादा किस्में यहाँ पे लगाई गई है। फन ये लगाने का कारण भी क्या है, पर्पज़ भी क्या है इसका? फन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए यहाँ पे खोले गए। एक व्यक्ति का नाम आता है नीलांबर कुनेथा। नीलांबर कुनेथा द्वारा ये फन्नरी खोली गई है, जो कि भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फन्नरी है। ठीक है, इसके साथ साथ रानीखेत में हीलिंग सेंटर भी हमारा कहाँ पे बना? रानीखेत में बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में 2022 का बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया था? जो भारत का अभी 2022 में बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया था, ये किसे मिला गया था? देवेंद्र मेवाड़ी को। सूरज आंगन में इनकी एक रचना आती है, सूरज आंगन में। मेरी यादों का पहाड़ इनकी फेमस रचना है, किसके? देवेंद्र मेवाड़ी जी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। हाल ही में गुंजन डगवाल का सड़क हादसे में निधन हो गया। उनका संबंध किससे था? तो गुंजन डगवाल का जो संबंध था हमारा, गुंजन डगवाल जी हमारे क्या थे? संगीतकार थे। क्या थे? संगीतकार। अभी आपने देखा हमारे उभरते हुए जितने भी हमारे युवा हमारे संगीतकार आ रहे हैं, सभी में जो संगीत दिया करते थे मुख्यतः वो गुंजन डगवाल जी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलना। 17 क्वेश्चन क्या कहता है? 9 नवंबर 2021 को उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? तो देखना 2021 में पहली बार क्या उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया था। उस टाइम ये 5 लोगों को दिया गया था। 5 लोगों को कौन कौन से थे? 5 लोगों में से देखना, नरेंद्र सिंह नेगी, दूसरा नाम था हमारा एनडी तिवारी। ठीक है, नरेंद्र सिंह नेगी, एनडी तिवारी, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, रस्किन बॉन्ड को भी ये दिया गया था। बैछेंद्री पाल और कल्याण सिंह मैत्री। तो 5 लोगों को ये सम्मान दिया गया था। इसके साथ साथ 2022 में दूसरी बार ये अवार्ड मिला। इस बार भी 5 लोगों को ये दिया गया। 5 लोगों में एक नाम मिलता हमारा गिरदा। ठीक है, वीरेन डंगवाल, अजीत डोभाल, बिपिन रावत। ठीक है, बिपिन रावत, अजीत डोभाल, हमारे वीरेन डंगवाल, गिरदा और एक नाम मिलता है प्रसून जोशी। 2022 का इन लोगों को क्या मिला है? उत्तराखंड गौरव अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन नंबर कितना 18वें पे आ जाना। हाल ही में राज्य में कितने शिक्षकों को राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कला सम्मान से सम्मानित किया गया? राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान हमारी नरेंद्र नगर में है। इसके द्वारा 17 शिक्षकों को क्या किया गया? कला सम्मान से पुरस्कृत किया गया। ऐसे ही आएगा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर पे कितना 46 शिक्षकों को देश भर में पुरस्कार मिला था, जिसमें से 2 शिक्षक हमारे कहाँ से थे? उत्तराखंड से थे। इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है? शैलेश मटियानी पुरस्कार अभी राज्य सरकार द्वारा शैलेश मटियानी पुरस्कार दिए गए। तो कितने लोगों को दिया गया? 39 लोगों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया। इसके साथ साथ आपको याद रखना 12 लोगों को कौन सा अवार्ड मिला था? तो तीलू रौतेली सम्मान कितने लोगों को मिला? तीलू रौतेली सम्मान हमारे कितने? 12 लोगों को मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का औपचारिक उद्घाटन कब किया गया? मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का औपचारिक उद्घाटन जुलाई 2021 में इसका औपचारिक उद्घाटन किया गया। कभी भी आएगा मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना किससे संबंधित थी? तो मुख्यमंत्री जो महालक्ष्मी योजना थी हमारी, ये किससे संबंधित थी? ये जच्चा और बच्चा से संबंधित थी। जच्चा बच्चा के लिए जो सुरक्षा के लिए जो किट दी जाती थी इसमें, तो इससे संबंधित थी। अभी आजकल दिख रहा जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में हमारी योजना चल रही है, ये तो बीर चंद सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना चल रही है। उसके साथ साथ दूसरा हमारा चल रहा है नंदा गौरा योजना। नंदा गौरा योजना वैसे 2018 में शुरू हुई थी। इसमें 51,000 बेटियों के विवाह से पूर्व इसमें कितने 9 किस्तों में हमें कितना 51,000 रुपये दिए जाते हैं। ये 2 रचनाएँ, 2 हमारी योजनाएं सबसे ज़्यादा चर्चित है। इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस आने वाले टाइम पीरियड पे ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 20वां क्वेश्चन, हाल ही में योग विकास एवं संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किस संस्था को दिया गया? तो अभी हाल ही में जो पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया डिवाइन लाइफ सोसाइटी, स्वामी शिवानंद की ये सोसाइटी है। इसी के लिए क्या मिला है? अभी उत्कृष्ट योग विकास एवं संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार इन्हें दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन
21 पे आ जाना। हाल ही में अनिल चौहान जो कि देश के दूसरे CDS नियुक्त किया गया, उत्तराखंड के किस जिले से थे? तो उत्तराखंड के किस जिले से थे? पौड़ी क्षेत्र से संबंधित थे। इससे पहले हमारे जो CDS थे जनरल बिपिन रावत थे। बिपिन रावत का जो संबंध था वो भी किससे था? पौड़ी जनपद से इनका संबंध था। ठीक है, फिर चलना क्वेश्चन नंबर 22 पे चलना। तो देख रहे हैं 22वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा खिलाड़ी उद्यमान उन्नयन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो खिलाड़ी उद्यमान योजना हमारे खेल दिवस के दिन 29 अगस्त 2022 को ये शुरू की गई थी। माननीय पुष्कर सिंह धामी द्वारा ये शुरू की गई थी। 8 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं 1500 रुपये मानदेय इसमें रखा गया है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको याद रखना है अभी हमने कौन से मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना 4 नवंबर 2022 को हमारी कौन सी योजना चली थी? मुख्यमंत्री लखपति योजना। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री घषारी योजना आएगा तो वो 2021 की मुख्यमंत्री घषारी योजना हमारी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलना। हाल ही में शेखर जोशी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका संबंध है तो वो कौन से थे? शेखर जोशी हमारे साहित्यकार थे, इनका अभी अभी हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, इनकी रचनाएं देखना तो एक आता है इनका दाजू, कोसी के घटवार, ठीक है, गलता लोहा, तो इनकी फेमस ये रचनाएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना के तहत उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे बनाया जा रहा है? पहला ट्यूलिप गार्डन हमारा पिथौरागढ़ में मुंशियारी क्षेत्र में हमारा पहला ट्यूलिप गार्डन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 पे चलना। वर्ष 2022 में उत्तराखंड के कितने ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 5 पंचायतों को सम्मानित किया गया था। 5 पंचायतों में से पहली पंचायत देहरादून की केदारवाला थी। केदारवाला ही पंचायत को क्या मिला? राष्ट्रीय पंचायत दिवस पड़ता हमारा 24 अप्रैल को पड़ता है। 24 अप्रैल के दिन केदारवाला को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय पंचायत सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके साथ साथ सशक्तिकरण में केदारवाला के साथ साथ अन्य पंचायतों में देखें तो औरंगाबाद हमारी कहाँ की पंचायत है? तो हरिद्वार की पंचायत हमारा है। औरंगाबाद के साथ साथ एक पंचायत आती मझियाली पंचायत हमारी कहाँ पड़ती है? मझियाली पंचायत हमारी पड़ती है उत्तरकाशी की मझियाली। और पैंसर पंचायत भी कहाँ पे पड़ती है? हमारी उत्तरकाशी की पड़ती है। साथ साथ जो पंचायत थी कोठार पंचायत हमारी कहाँ पे है? तो पौड़ी की पंचायतों को क्या मिला? पंचायत पुरस्कार। इसके साथ साथ 2 क्षेत्र पंचायत, अभी तक मैं क्या पहले ग्राम पंचायत 5 ग्राम पंचायतों को 2 क्षेत्र पंचायत आती, तो पी से याद रखना। एक आता हमारा प्रताप नगर, दूसरा हमारा आता पुरोला। ठीक है, दोनों क्षेत्र पंचायतों को भी क्या राष्ट्रीय पंचायत दिवस में पुरस्कृत किया गया था। इसके साथ साथ एक जिला पंचायत और जिला पंचायत थे हमारे देहरादून जिला पंचायत को किसे सम्मानित किया गया? तो देहरादून जिला पंचायत को भी राष्ट्रीय पंचायत दिवस पे सम्मानित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में काली नदी पर प्रस्तावित 110 मीटर स्पाइन डबल लेन मोटर पुल का शिलान्यास किया? तो अभी मुख्यमंत्री हाल ही में किया है, तो कहाँ पर किया है? पिथौरागढ़ हमारा बिल्कुल इसका क्या बनना था? सही आंसर बनना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आता ना 27 पे चलना। 27 क्या कहता है? उत्तराखंड में यंग इकोपिन्योर स्कीम का संबंध किससे? तो उत्तराखंड में जो यंग इकोपिन्योर स्कीम का संबंध है एक हिस्सा हमारा वानिकी पर्यटन में युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए। अभी हमने यंग इकोपिन्योर स्कीम के तहत हम क्या सिखा रहे हैं कि लोगों को, जो हमारे यहाँ के युवा हैं, गाइड बनाना, फोटोग्राफी, वाइल्ड फोटोग्राफी, इसके साथ साथ हमने टूरिस्ट गाइड का कोर्स हम इन्हें करा रहे हैं। इन्हें क्या वानिकी पर्यटन से इन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। युवाओं को स्वरोजगार दिलाने के लिए इन्हें किसके? वानिकी पर्यटन से इन्हें जोड़ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। उत्तराखंड में 100 डेज इन हेवन का संबंध किससे था? तो उत्तराखंड में 100 डेज इन हेवन का जो संबंध था ये किससे था? हमारा पर्यटन के क्षेत्र में। लगातार पर्यटकों को बुलाने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा एक स्कीम चलाई गई थी 100 डेज इन हेवन, मतलब 100 दिन तो गुजारो स्वर्ग में। तो स्वर्ग किस लिए कहा गया था? स्वर्ग हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए कहा गया था। उत्तराखंड राज्य देखा ना आपने, एक अनोखा राज्य है, देवभूमि इसे कहते हैं। बाबा केदार का यहाँ पे आशीर्वाद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलना। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में पिछले 8 वर्षों के दौरान देश में सबसे अधिक राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए? तो अभी देखना NRC में आपने देखा था काफ़ी राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए थे। तो देखना राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो ने भी रिपोर्ट जारी कर दी। इसमें क्या कहता है कि पिछले 8 वर्षों में असम राज्य में सर्वाधिक राजद्रोह के मामले दर्ज हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है?
तो विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? अनटार्ड जारी करता है। ठीक है, विश्व निवेश रिपोर्ट। कभी भी आएगा एसडीआई रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो एसडीआई रिपोर्ट हमारा कौन करता है? यूएनडीपी। एसडीआई में हमारी रैंक जरूरी हो जाती है क्योंकि यूकेपीएससी में है तो यूकेपीएससी जरूर खेलता है। एसडीआई में जो हमारी रैंक आएगी वो कौन सी है? 132वीं रैंक है। इसके साथ साथ प्रेस फ्रीडम में हम कितने? 150वीं रैंक पे। भुखमरी पे हमने पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया, पाकिस्तान से भी हम पीछे निकल गए, 107वीं रैंक है भुखमरी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्या कहता है? हाल ही में देश में नामीबिया से मंगाई गई चीतों को किस पार्क में छोड़ा गया? तो हाल ही में जो देश में हमने नामीबिया से चीते मंगाए थे 17 सितंबर को मंगाए थे 2022 को, तो ये कूनो नेशनल पार्क पड़ता हमारा एमपी में, कूनो नेशनल पार्क में इन्हें छोड़ा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाना। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो हड़प्पा संस्कृति का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा में इसे स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, 33वां क्वेश्चन। वर्ष 2022 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो एनी एना रॉक्स को ये क्या साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। किस भाषा की लेखिका थी? तो फ्रेंच भाषा की ये लेखिका थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। क्वेश्चन नंबर अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा हम पे 34वां क्वेश्चन। यूकेपीएससी थोड़ा इस क्षेत्र में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। देखना, या तो हम पे कोप समिट आएगी या तो हम पे राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस आएगा। वर्ष 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे होगा? तो 123वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन होना है ये पुणे में होना है। थोड़ा इस चीज़ को इंपॉर्टेंट कर देना, चांसेस बनेंगे इस क्वेश्चन के आने के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया। तो यूनेस्को की साइट में अभी टोटल देखना 40 साइट हो गई भारत में। तो लास्ट साइट जुड़ी है वो जुड़ी है धौलावीरा। धौलावीरा को हमने यूनेस्को की साइट में शामिल कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना इसको क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमेंटिए 2022 शुरू हुआ? तो लेमेंटिए 2022 किसके बीच हुआ था? तो भारत और सेशल के मध्य। जो हमारे युद्धाभ्यासों में जो उत्तराखंड यूकेपीएससी के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा वो होगा युद्धाभ्यास 18 जो अभी औली में हुआ था। युद्धाभ्यास 18 हुआ है औली में, इंडिया वर्सेस हाई एल्टीट्यूड पे हुआ था, इंडिया वर्सेस यूएसए की सेनाओं के मध्य ये युद्धाभ्यास हुआ। इसका नाम ही क्या है? युद्धाभ्यास। एक्सरसाइज 18 के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो रियो शिखर सम्मेलन हाल ही में हुआ था। ये किससे संबंधित था? जैव विविधता से संबंधित ये सम्मेलन हमारा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलना। उत्तराखंड क्षेत्र से है, उत्तराखंड से देखना। पद्मश्री सम्मान 2022 से सम्मानित माधुरी बड़तवाल का संबंध किससे? तो पद्मश्री सम्मान 2022 से सम्मानित माधुरी बड़तवाल का जो संबंध है ये किससे? हमारा कला के क्षेत्र से ये संबंधित थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाना। राज्य में हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग शुरुआत करने वाला पहला जिला कहाँ पे? तो राज्य में जो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की शुरुआत की गई है ये की गई है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ का क्षेत्र पड़ता हमारा मूनाकोट। मूनाकोट में पहली बार राज्य सरकार ने हाइड्रोपोनिक फार्मिंग शुरू करवाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले पे आ जाना और लास्ट क्वेश्चन है आज किया। उत्तराखंड सरकार द्वारा पंचायतों को गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2022 तक पंचायतों को राज्य सरकार ने क्या कहा कि हम पंचायतों को गरीबी से मुक्त कर देंगे। इसके साथ साथ 2024 में देखना, तो 2024 में राज्य सरकार ने कहा हम टीबी को 2024 में राज्य को टीबी मुक्त कर देंगे। 2023 में देश में कालाजार खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। काला आजार खत्म करने का लक्ष्य 2023 रखा गया। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। ऐसे ही हम लगातार आप लोगों के बीच करंट अफेयर की लगातार वीडियो लाते रहेंगे। कैसा लगा आपको हमारा ये सेशन? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट मारिएगा। जो भी लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से जल्दी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।